मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं। तैयार होकर हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिलजोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्जा उसका नाम था। उमर साद ने कहा, जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा, अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा? मैं इतना मशहूर पहलवान हूँ, इतना बहादुर जंगजू आदमी हूँ, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था, ऐ अर्जा, अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन। ऐ अर्जा, इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर। तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। 10 मुहर्रम यौम आशूरा हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी। करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में। आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फज्र हुई है। हजरत अली अकबर हैं, मैदान करबला में हैं। करबला के रेगजार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सहरा को देखने के लिए निकले हैं। मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए, अपने अब्बा इमाम आली मकाम की बारगाह में जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों। ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा है जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए। आकर अर्ज करने लगे, अब्बा करबला में एक मंजर देख के आया हूँ। ऐ मेरे बाबा, मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया, क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे, है मेरे अब्बा, मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो करबला के रेगजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी था, तुम कौन हो अम्मा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, जबान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे, अब्बा क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया, बेटा वो करबला में जिन्हें तुमने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला के रेगजार में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई। पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए? कि जब दिन में मेरे बच्चे यहाँ अपने घोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुँचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही है। गौर तो करो अजीजों। फिर हम इसीलिए कहते हैं, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी 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 बड़ी।
कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला नसीबों को सलाम, तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम। इमाम आली मकाम फरमाते बेटा वो तुम्हारी दादी मेरी माँ शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी जो करबला के पत्थर चुन रही थी। दिन चढ़ा, यजीदी तैयार हो गए, इधर हुसैनी भी तैयार हो गए। इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने पहुँचे। इमाम पाक ने खुतबा दिया। सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद भेजा और फिर हुसैन ने यजीदियों के दरमियान खड़े होकर खुतबा दिया। दिल को तड़पा देने वाले अल्फाज। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल शेर खुदा है दरे करार के शहजादे मौला हुसैन जाकर यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जिसने हमें जिंदगी अता की है, उससे बढ़कर अरहमुर राहिमीन कोई नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन है। और दुरूद जाने रहमत की बार मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कि अल्लाह ने उन्हें हादी बनाकर भेजा, अपना रसूल महबूब बनाकर भेजा। हुसैन ने फरमाया ऐ कूफियो, ऐ शामियो, ऐ यजीदियो, ऐ उमर साद, ऐ शिमर दिलजोश, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा हसब नसब तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जान लो, तुम जानते भी हो मैं हुसैन हूँ, मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मुस्तफ़ा है। हुसैन ने फरमाया क्या तुमने मेरे नाना की अहादीस नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे नाना ने मेरे और मेरे भाई के लिए क्या फरमाया? मेरे नाना ने फरमाया था मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए? क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो? हुसैन ने खुतबा दिया, हुसैन का खुतबा। हुसैन फरमा रहे तुमने हमें बुला के धोखा दिया है, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो, हमसे दुश्मनी न रखो, हमसे अदावत रखोगे तो जान लो ये सीधी मुस्तफ़ा जाने रहमत से अदावत है। और इतना जान लेना मुस्तफ़ा जाने रहमत से अदावत रखने वाला दुनिया और आखिरत में जलील हो जाएगा। दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी जिल्लत उसका मुकद्दर, आखिरत में भी जलील होगा। दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा हुसैन ने मुकम्मल दिया। शिमर दिलजोशन बीच में कुछ कहने लगा, टोकने लगा और हुसैन की शान में इसने नाज़ेबा कलिमात कहे। इमाम हुसैन ने फिर इसको जवाब दिया। बहरहाल किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अब इधर हुर जो इमाम पाक को करबला में जिसने रोका था, उतरने पे मजबूर किया था, अब हुर उधर खड़ा है मगर दिल अंदर से धड़क रहा है। उमर साद से कहता है ए उमर साद क्या तुम वाकई जंग करोगे? क्या तुम्हें कोई तदबीर पसंद नहीं है? क्या तुम इस मामले को टाल नहीं सकते हो? क्या तुम हुसैन की 3 बातों में कोई बात नहीं मान सकते हो? उमर साद
कहने लगा अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे इब्ने ज़ियाद का जो हुक्म आया है वही करना पड़ेगा। मुझे रे की हुकूमत चाहिए, मुझे दुनिया का मालो ज़र चाहिए, मुझे वही करना पड़ेगा। कहता है मैं जंग करूंगा, जरूर करूंगा, और मैं हुसैन और हुसैन के साथियों के सर काटूंगा। इतना सुना तो हुर और तड़प गया, उस हुर की सांसें तेज चलने लगी। किसी ने आकर कहा था ए हुर तू तो बड़ा बहादुर इंसान है, ए हुर तेरी बहादुरी के तो चर्चे होते हैं, ए हुर मगर आज तुझे क्या हुआ? कितने जंग के मैदानों में तू खड़ा हुआ, कभी तू घबराया नहीं है, कभी तलवारों को देखकर तेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। ए हुर आज क्या हो गया? आज तू लरज़ रहा है, आज तू बेकरार सा नजर आता है, आज तेरे चेहरे पे खौफ है। और ने कहा था सुनो मैं यकीनन बहादुर हूँ, मैं किसी महाज पे डरता नहीं हूँ, मगर सुनो आज जो ये मार्का तैयार है, आज जो ये हालात हैं, आज सामने जो खड़े हैं वो मुस्तफा जान रहमत के नवासे हैं, वो जिगर गोशे सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहने लगा हुर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं इनके मुकाबले में जाऊं, इनसे जंग कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे लड़ने का मतलब दुनिया आखिरत बर्बाद करना है। तो कहा हुर तू क्या करेगा? हुर कहने लगा अब मैं दोज़ख से निकलकर जन्नत का सौदा करूंगा, दोज़खियों से निकलकर जन्नतियों में जाऊंगा। हुर ने घोड़े पे बैठकर एड़ लगाई, लश्करे यजीद से निकला, हुसैन की बारगाह में जाकर कदमों को पकड़ लिया, कहने लगा मौला हुसैन मुझे मुआफ कर दीजिए, आका हुसैन मुझे बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता हुई है। हुसैन मैंने आपको यहाँ रुकने पे मजबूर किया, हुसैन अगर मैं मजबूर न करता आप कहीं और चले जाते, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते, मगर आका हुसैन मुझे ये मालूम नहीं था ये बदबख्त इतने बड़े जालिम बन जाएंगे, ये शकीयुल क़ल्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। हुसैन मैं नहीं जानता था, हुसैन मुझसे जुर्म हो गया, हुसैन मुझसे खता हो गई, हुसैन मुझे बख्श दो, हुसैन मुझे मुआफ कर दो। हुर कहने लगा आका हुसैन मैंने आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे आका हुसैन आप मुसल्ले इमामत पे थे, मैं आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ रहा था, आका हुसैन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका सच्चा मुक्तदी बन के दिखाऊं, आप मेरे मुक्तदा हैं, ऐ मौला हुसैन मुझे बख्श दीजिए। तो हुसैन ने क्या किया? हुर की खता को मुआफ कर दिया, हुर को बख्श दिया। करबला में बख्श के हुर की खता शब्बीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शब्बीर ने। ताजदारे करबला ने हुर की खता को बख्श दिया, फरमाया हुर घोड़े से उतर जाओ। हुर ने कहा आका हुसैन अब घोड़े से उतरना मुनासिब नहीं, बल्कि आपके लिए जान लुटाना मुनासिब है, घोड़े पे रहना मुनासिब है। हुर ने कहा आका हुसैन अब मुझे घोड़े से न उतारिए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाबे हुर ने इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ मौला हुसैन अब आपकी अजमतों पे कुर्बान होने को जी चाहता है, ऐ मौला हुसैन अब आप पे जान लुटाने को जी चाहता है। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे और जाकर बबांगे दुहल ऐलान कर दिया, फरमाया जालिमो बदबख्तो तुम्हारी शर्म कहाँ मर गई, गैरत को क्या हुआ, तुमने गैरत का जनाजा उठा दिया। हुसैन इब्ने अली से मुकाबले को आ गए, हुसैन इब्ने अली पर तलवारें खींच ली। जनाबे हुर ने कहा था ऐ बदबख्तो मेरी आंखें खुल गई सही वक्त पर, तुम्हें भी वक्त मिल रहा है, अभी मौके को गनीमत जानो, हुसैन से मुआफी मांग लो, वरना याद रखो कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। हुसैन
हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अल्लाह किसी ने बात न मानी, उल्टा ये किया कि तीर बरसाने लगे। हुर पीछे पलट कर आए। हबीब इब्न मज़ाहिर भी है, जनाबे हुर भी है, अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी भी है, जनाबे ज़ुहैर बिन क़ीन भी है, और भी दीगर शुरफा हैं, और भी दीगर हुसैन के रुफ़क़ा हैं। अल्लाह अल्लाह आगे चलो मेरे अजीजों। 10 मुहर्रमुल हराम है, अशरा है, अशरे का दिन यौम आशूर है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया। यजीदियों ने हमला किया, हुसैन के मैमना पे हमला किया, तलवारें चलती रही। ये तमाम रुफ़क़ा हुसैन और हाशमी जवानों को अपने लहू के कदरों से हिफाजत देते रहे। ये तमाम रुफ़क़ाए हुसैन, ये तमाम जानिसाराने हुसैन डटकर मुकाबला करते रहे। तलवारों के टकराने की आवाजें आती रही, हमले दोनों तरफ से होते रहे। ये जख्मी तो हुए मगर यजीदियों से पीछे न हट सके। आखिर यजीदी पीछे हट गए। फिर शिमरजिल जोशन ने दूसरी जानिब से मैसरा पे हमला कर दिया। उधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हुसैन के रुफ़क़ा ने तलवारें चलाई। हुसैन के रुफ़क़ा ने डटकर मुकाबला किया, तीरों की बारिश भी की है। तब भी हुसैन के रुफ़क़ा ने अपनी ढालों को आगे करके उन तीरों को रोका है। अलगरज अपने जिस्मों को भी ढाल बना दिया है, मगर हाशमी जवानों पर और हुसैन के घर वालों पर आंच नहीं आने दी है। हुसैन और हुसैन के घर वालों को एक तीर भी उनका छू नहीं पाया यजीदियों का। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर मेरे अजीजों, वक्त वो आ गया कि यजीदी अब जरा पीछे हटे। अब जंग शुरू हो गई एक अलग अंदाज में। अब इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसार आगे बढ़े, इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसारों में हजरत जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर आगे बढ़े, अब्दुल्ला बिन उमैर आगे बढ़े, जनाबे ज़ुहैर आगे बढ़े, हुर आगे बढ़े। एक एक करके ये शहीद हुए। इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, इन्होंने तलवार चलाई, अपने फन्ने जो है फन्ने हरब का मुजाहिरा किया, खूब तलवार चलाई, खूब यजीदियों को इन्होंने जख्म दिए, कईयों को वासिले जहन्नम किया, पीछे ढकेल दिया। बिलाखिर ये लड़ते लड़ते अपनी जाने कुर्बान करने लगे। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी हुसैन की अजमतों पर शरीयत की बका के लिए कुर्बान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार हुर आगे बढ़े, हुर ने कईयों को वासिले जहन्नम किया। हुर की तलवार चली, तलवार से बिजलियां निकली हैं। हुर भी बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए, दीगर रुफ़क़ा भी जामे शहादत नोश कर गए। दिन गुजरता गया, जंग चलती गई, दिन बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, सूरज अपनी तपिश बरसाने लगा। वक्त बढ़ता गया, दिन जुमे का था, वक्त बढ़ता गया, वक्त बढ़ता गया, और इधर जंग चलती रही। हुसैन के रुफ़क़ा खूब बहादुरी के जौहर दिखाते गए और बिलाखिर उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह अब जब रुफ़क़ा शहीद हो गए तो वक्त आया कि अब बनु हाशिम के चश्मो चराग मैदान में आए, औलाद अकील मैदान में आ गए। औलाद अकील वो कि जिनसे मेरे आका हुसैन ने कहा था तुम्हारे लिए क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफ़ी नहीं है? काफ़ी है। उनकी शहादत हो गई है, तुम वापस चले जाओ, मगर उन्होंने जाने से इनकार किया था। अब जनाबे अकील उनकी औलादे मैदान में आए। मैदान में जनाबे अकील की, जनाबे हजरत अकील की औलादें, उन्होंने आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, उन्होंने तलवारें चलाई, यजीदियों का मुकाबला किया। मगर सोचो जरा, सामने 22,000 का लश्कर, ये 3 दिन के भूखे प्यासे कितनों को काटे, कितनों को वासिले जहन्नम करे।
2 गुनी तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, 4 गुना तादाद हो तब काबू में ले आए, 10 गुना हो 20 गुना तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, काट कर वासिले जहन्नम कर दे। मगर ये तो देखो ना 22,072 के मुकाबले में आए थे, 22,000। इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के रेगजार में, करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलाद अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जाम शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलाद अली मैदान में आते हैं। हजरत अली जुल मुर्तज़ा की दीगर औलादें हुसैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं, हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादें हैं, मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद है, और भी मौला अली की औलादें हैं, हजरत अब्बास भी हैं। ये लोग अल्लाह अकबर कबीरा गौर फरमाइए, औलाद अली मैदान में आए। इन्होंने जिनमें एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है। ये मैदान में आए, इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए। ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुज्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साला जवान चढ़ता हुआ शबाब मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ में तय किया था। ये वो हैं जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत पीना है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? कासिम ने कहा था चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी, आज 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 मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औजे सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया, मर्तबे शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज मैं शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा, हजरत कासिम ने इसरार किया। मौला हुसैन ने बिलाखिर इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हजरत कासिम चले मैदान कारज़ार में। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा सोचो कौन है हजरत कासिम? अल्लाह अल्लाह, हजरत कासिम की शान जानते हो क्या है? हजरत कासिम वो हैं जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर, हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों, जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर आए कि अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर, और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं उधर कासिम तो चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी
दिया छप्पर, दाना भी रखा छप्पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं। वो हजरत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं। तैयार होकर हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिलजोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्ज़ा उसका नाम था। उमर साद ने कहा जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूँ, इतना बहादुर जंगजू आदमी हूँ, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था ऐ अर्ज़ा अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन, ऐ अर्ज़ा इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर, तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये कासिम का बेटा, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। कालके में मत ले। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर देगा। अर्ज़क ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया, पूरे ज़ौम के साथ, पूरे गर्रे के साथ अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ के, जंगजू समझ के तलवार लहराता हुआ गया। मैदान के अंदर पहुंचा, जनाब कासिम सामने जाते तेजी में इसने जो वार किया, हजरत कासिम ने खुद को बचाया, संभले और संभलते ही जब जनाब कासिम बिन हसन ने वार किया, ऐसा खतरनाक वार किया, एक वार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इतना देखा ना तो अर्ज़क का दूसरा बेटा, उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया, गुस्से में आगे बढ़ा, कहा तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरा आगे आया, ये भी तेजी में आया, हजरत कासिम बिन हसन ने इसे भी जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे ने देखा, वो बिलबिला के आया, उसने भी आके वार किया, हजरत कासिम ने खुद को संभाला, बचाया, फिर उस पर भी वार किया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा आया और वो भी आकर हजरत कासिम बिन हसन पर लपका, झपटा, हजरत कासिम बिन हसन ने चकमा दिया, उसके वार को रोका, बचाया खुद को, और फिर अपना जब वार किया तो हसन मुजतबा के बेटे के वार को ये रोक न सका, संभाल न सका, एक वार में आर पार, इसका काम खत्म, ये वासिले जहन्नम हो गया, एक बार में काम खत्म कर दिया। जब 4 बेटे आंखों के सामने कत्ल हो गए, 4 बेटों की लाशें खाको खून में मिल गई। जब ये अर्ज़क पहलवान ने देखा तो जो कह रहा था मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, वो बिगड़े हुए हाथी की तरह आया, वो आकर कहता है कासिम तूने मेरे 4 बेटों को मार दिया, देख मैं तेरा क्या करूंगा, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आया, इसने तलवार निकाली, इसने वार किया, हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से तलवार का वार रोका, थोड़ी देर तलवारें चली, आवाजें तलवारों की निकलती रही, फिर नेज़े चले, नेज़ों की आवाजें निकलती रही, दोनों लड़ते रहे। फिर इमाम हजरत कासिम ने क्या जुमला फरमाया, हजरत कासिम ने फरमाया अरे ओ अर्ज़क हम तो समझते थे तू बड़ा तजुर्बेकार है, हम तो समझते थे तू बड़ा होशियार है, कहते तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझसे अपने घोड़े की
जीन भी नहीं बांधनी आई, जीन भी नहीं कस पाया। इतना सुना तो अरज़क पहलवान ने झुककर जब नीचे देखा, जैसे ही इसने झुककर नीचे देखा, हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पे मारी, एक झटके में अरज़क की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। ये भी मारा। उमर साद ने जब ये मंजर देखा ना, बोला एक एक करके लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके अगर लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा। जाओ एक साथ जाओ, एक साथ जाके हमला कर दो। अजीजाने गिरामी वकार एक साथ ये सब के सब पहुंचे बदबख्त, और इन्होंने जाकर चारों तरफ से जनाब हजरत कासिम को घेर लिया। हजरत कासिम इनका मुकाबला करते रहे, आपकी तलवार चलती रही, यजीदी कटते रहे। अल्लाह अकबर। हाशमी खून की गर्माहट को यजीदियों ने महसूस किया और देखा जलाले हाशमी क्या है। अल्लाह अकबर। तलवार हजरत कासिम बिन हसन की चलती रही, काटती रही, और थोड़ी देर में जब थके ना, प्यास ने तड़पाया, प्यास ने तड़पाया तो पीछे पलट के आए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आकर कहने लगे, चचा चचा अगर पानी मुझे एक घूंट मिल जाए, चचा अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मैं इन सारे यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा पानी पर पाबंदी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, फिर अपनी तलवार चलाई, जोहर दिखाए, मगर एक अकेला जब इतने कुत्तों में फंस जाए तो क्या करे। इन जालिमों ने तलवारें चारों तरफ से चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए, बर्छी उभाले चलाए, अकेले हजरत कासिम को घेर लिया। जिस्म पर जनाब कासिम के 27 जख्म लग गए, जख्म लगते रहे, जख्मों से चूर होकर बिलाखिर हजरत कासिम जमीन पे आ गए। जमीन पे आके पुकारे, या चचा आकर मुझे संभालिए। हुसैन ने इस आवाज को सुना, दौड़ कर आए, फरमाने लगे, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे नाते होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। याद किस किस की दिल से हुसैन गोया हजरत कासिम को आगोश में लेकर कह रहे हैं, कासिम मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हजरत कासिम ने एक हिचकीली जामे शहादत नोश कर लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हजरत कासिम की शहादत हो गई। ये शहादत अजीम शहादत, ये शहादत अजीम शहादत, आसान नहीं शहीद होना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार हमें करबला वालों का सदका अता फरमाए। अल्लाह इन शहीदों के खून की तासीर के सबब हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु।